स्टूडेंट मैं डॉक्टर जे शाह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फ्रॉम विवेकानंद कॉलेज रायपुर। आज मैं इंश्योरेंस कंपनी का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंश्योरेंस कंपनी की बेसिक्स बताया था, बेसिक कंसेप्ट बताया था। उसमें इंश्योरेंस का मीनिंग, इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी वगैरह सब डिस्कस किया था। आज आते हैं कि क्लेम और री इंश्योरेंस को कैसे ट्रीट करेंगे अकाउंट में। जो मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों का इसमें कंफ्यूजन रहता है, क्लेम प्रीमियम और क्लेम में मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों का कंफ्यूजन रहता है। तो चलते हैं, क्लेम पहले प्रीमियम को लेते हैं, उसके बाद क्लेम को लेंगे। चलिए प्रीमियम को कैसे लेंगे, क्योंकि इसमें री इंश्योरेंस प्रीमियम भी रहता है, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस भी रहता है, री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड भी रहता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रीमियम को। चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए तीन कंपनी ए बी सी। ए कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, बी कंपनी मॉडरेट कैपेसिटी वाली कंपनी है और सी कंपनी सबसे छोटी कंपनी है। वैसे तो कई सारे कंपनी हो सकते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए लिया तीन कंपनी ए बी सी। बी जो कि मॉडरेट कैपेसिटी की कंपनी हमारी कंपनी है, उसको पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए आपका प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस बिजनेस, उसको क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीन कंपनी, ए कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, बी कंपनी मॉडरेट कैपेसिटी की जो कि हमारी कंपनी, सी कंपनी छोटी कंपनी। प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस। डायरेक्ट बिजनेस क्या है? जब एजेंट या पार्टी डायरेक्टली हमारी कंपनी, या जो कि हमने यहाँ एग्जांपल लिए हैं या हम एग्जांपल लिए हैं कि हमारी कंपनी बी कंपनी है, बी कंपनी को एजेंट प्रीमियम लाएगा तो बी कंपनी प्रीमियम रिसीव करेगी और आपका कमीशन पे करेगी। जैसे डायरेक्टली अगर पार्टी अगर बी कंपनी को प्रीमियम देगी तो उसमें से कमीशन काट के प्रीमियम देगा। एक तरह से प्रीमियम रिसीव कर रही, वहां भी कमीशन पे कर रही है। अगर प्रीमियम रिसीव हुआ तो कमीशन पे करेगी, क्लेम भी पे करेगी, पार्टी को क्लेम भी पे करेगी। देखिए यहाँ फ्लो ऐसा है, प्रीमियम आया, कमीशन गया, क्लेम भी पे करेगी अगर क्लेम हुआ तो। ये क्या हुआ? प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस, जिसमें ए और सी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, हमारी कंपनी बी कंपनी है। अब देखिए प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस रिसीव्ड, देखिए रिसीव्ड है, हमारी कंपनी क्या है? बी कंपनी। हमसे बड़ी कंपनी क्या है? ए कंपनी। हम अगर मान लीजिए कोई रिस्क शेयर करना चाहते हैं तो ए कंपनी से कर सकते हैं। अगर सी कंपनी चाहे तो रिस्क बी कंपनी से शेयर कर सकती है। ऐसी बात नहीं कि सी कंपनी डायरेक्ट ए कंपनी के पास नहीं जा सकती। एग्जाम्पल के लिए लिया गया कि सी कंपनी अगर अपना रिस्क शेयर करना चाहती है तो बी कंपनी से रिस्क शेयर कर सकती है। अब देखिए सी कंपनी के पास प्रीमियम आया, उसके एजेंट या डायरेक्ट पार्टी ने प्रीमियम दिया। सी कंपनी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अगर मान लीजिए क्लेम हो गया तो वो क्लेम पे कर पाएगी या उसको प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियली बर्डन हो जाएगा। तब सी कंपनी बी कंपनी को अप्रोच करती है और प्रीमियम को देती है। ये री इंश्योरेंस एक्सेप्ट कर रही है, बी कंपनी प्रीमियम दे रही है, प्रीमियम जो है वो दे रही है। प्रीमियम जरूरी नहीं कि 100% प्रीमियम बी कंपनी को दे, उसका कुछ पोर्शन 50, 60, 80 जितना भी हो वो प्रीमियम देगी। तो बी कंपनी सी कंपनी को क्या देगी? कमीशन देगी। बी कंपनी सी कंपनी को कमीशन देगी और क्लेम भी सी कंपनी को पे करेगी अगर क्लेम हुआ तो, प्रोपोर्शनेटली जितना पोर्शन वो री इंश्योरेंस हुआ है। 100% तो 100% देगी, 50% तो 50% देगी। देखिए फिर वैसी फ्लो, प्रीमियम बी कंपनी रिसीव की तो कहां से? सी कंपनी से, तो कमीशन पे की सी कंपनी को, अगर क्लेम होगा तो क्लेम भी पे करेगी। अब आते हैं थर्ड, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सेडेड। सेडेड मतलब क्या? जब प्रीमियम छोड़ देती है, ठीक है, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सेडेड।
जैसे मैंने बताया एग्जांपल में, हमारी कंपनी बी कंपनी है, मॉडरेट कैपेसिटी की कंपनी है, ए कंपनी की कैपेसिटी ज्यादा है, सी कंपनी सबसे छोटी कंपनी है। अब देखिए मान लीजिए बी कंपनी को प्रीमियम रिसीव होता है किसी क्लाइंट से या एजेंट के थ्रू, और बी कंपनी सोचती है कि अगर क्लेम हो गया तो उसके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी के बाहर भी हो सकती है, तो वो अपने रिस्क को शेयर करने के लिए ए कंपनी को अप्रोच करती है। बी कंपनी अपने रिस्क को शेयर करने के लिए ए कंपनी को अप्रोच कर रही है। ए कंपनी को अप्रोच की तो ए कंपनी को प्रीमियम देगी, जरूरी नहीं 100% रिस्क शेयर कर 100% रिस्क शेयर करना, 50% 60% भी हो सकता है, 80% जैसा भी हो। तो बी कंपनी ए कंपनी को प्रीमियम देगी और कमीशन वो आपको यहाँ पे कमीशन जो है बी कंपनी ए कंपनी से कमीशन रिसीव करेगी। देखिए प्रीमियम बी कंपनी दी तो कमीशन रिसीव की, राइट। देखिए प्रीमियम दी तो कमीशन रिसीव की। अगर क्लेम हो गया तो ये क्लेम भी ए कंपनी से बी कंपनी रिकवर करेगी, राइट। तो देखिए फ्लो कैसे हुआ, प्रीमियम रिसीव होगा तो कमीशन पे करना पड़ेगा, क्लेम भी पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट बिजनेस में। रीइंश्योरेंस बिजनेस में बी कंपनी मॉडरेट कंपनी है, सी कंपनी सबसे छोटी कंपनी है, सी कंपनी को बिजनेस मिला, प्रीमियम मिला, वो उसके कैपेसिटी के बाहर था, तो सी कंपनी बी कंपनी को अप्रोच की, वो प्रीमियम दी, तो बी कंपनी को क्या हुआ, प्रीमियम रिसीव हुआ, बी कंपनी को प्रीमियम रिसीव हुआ तो वो कमीशन सी कंपनी को देगी, क्लेम भी सी कंपनी को देगी। अब प्रीमियम ऑन रीइंश्योरेंस सेडेड में बी कंपनी मॉडरेट लेवल की कंपनी है, उसको बिजनेस मिला तो वो उसकी कैपेसिटी के बाहर था, जो बिजनेस मिला अगर क्लेम हो जाए तो बी कंपनी ए कंपनी को प्रीमियम देगी, मतलब बी कंपनी प्रीमियम ए कंपनी को देगी तो ए कंपनी से कमीशन रिसीव करेगी और ए कंपनी से क्लेम रिसीव करेगी। तो इस तरह हम लोग प्रीमियम के बारे में, जो रीइंश्योरेंस है उसके बारे में समझ लिए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लेम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, प्रीमियम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। चलिए अब क्लेम प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे होगा, क्लेम का कैलकुलेशन कैसे होगा। सबसे पहले प्रीमियम का कैलकुलेशन होगा कैसे, तो आप फोकस यहाँ करेंगे, इस तरफ फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे कि मैंने इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया, प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस होता है, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड रहता है, प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सेडेड भी होता है। प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सेडेड मतलब प्रीमियम छोड़ देगी जब कंपनी, तब वो प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस सेडेड। अब किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है, देखिए सबसे पहले आप ना आउटर के लिए एक अलग से कॉलम बना लीजिए। ये कैलकुलेशन है, कोई आपका शेड्यूल नहीं बना रहे हैं, ये कैलकुलेशन को समझाने के लिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट लोगों का कंफ्यूजन होता है कि प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस में उनसे गड़बड़ हो जाता है, तो उसी को क्लियर करने के लिए देखिए प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रीमियम रिसीव होगा इसको इनर कॉलम में लिखिए। देन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर को ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर को ऐड करना है, ये ध्यान दीजिएगा, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर को ऐड करना। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होगा तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस होगा, तो इन इसमें से ये ऐड होगा, ये लेस होगा, आउटर में अमाउंट निकल जाएगी। सेम ऐसी ऐड प्रीमियम ऑन री इंश्योरेंस, ये री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है, ये जो री इंश्योरेंस है वो एक्सेप्टेड है ना, ये री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड है। तो देखिए ये एक्सेप्टेड, री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए कि प्रीमियम कितना रिसीव हुआ,
प्रीमियम कितना रिसीव हुआ उसको सेम ऊपर में जैसे किए सेम ऐसा इनर में लिख दिए। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड किए, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग लेस किए, तो इसमें से ये ऐड ये लेस आउटर में निकाल दिए। देन री इंश्योरेंस प्रीमियम सेडेड, सेडेड जब प्रीमियम छोड़ देती है उसको लेस करना। देखिए ये ऐड है तो इस फिगर में ये फिगर ऐड होगा, ये लेस है तो ये दोनों फिगर ऐड होकर के ये लेस होगा, नेट प्रीमियम ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे प्रीमियम को पे करेगी, पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जितना पे की उसको यहाँ लेना है, राइट। आउटस्टैंडिंग एट द एंड को ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग को लेस कर देना है, ऐसा करके यहाँ निकाल लेना है और इन दोनों अमाउंट से लेस कर देना है। स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ये अमाउंट को आउटर में ले लेते हैं। जब आउटर में आप ले लेंगे तो नेचुरली जो इनर में है जो ऐड हुआ वो लेस हो जाएगा, जो लेस हुआ वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस है, लेस है तो ये वाला फिगर जैसे आउटर में ले लेंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, मतलब ये जो ऐड वाला फिगर है वो आउटर में अगर डायरेक्ट लेंगे तो लेस हो जाएगा और ये वाला ऐड हो जाएगा। अगर इनर में ले रहे हैं तो इसी फॉर्म में आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड कीजिए, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग लेस कीजिए। अब देखते हैं क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सेम ऐसे डायरेक्ट बिजनेस, रीइंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड है और रीइंश्योरेंस बिजनेस सेडेड है। देखिए क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर इनर में लिखिए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड कीजिए, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग लेस कर दीजिए, राइट। आउटर में अमाउंट ले लीजिए, फिर ऐड री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्टेड, री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेप्ट करेंगे तो आपको क्लेम पे करना पड़ेगा, तो पेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड कीजिए और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड कीजिए, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग लेस कीजिए, ये दोनों ऐड कर दिए, ये लेस कर दिए, आउटर में निकाल लीजिए। अब देखिए ये ऐड था किस फिगर में, ये फिगर में ये ऐड था, अब लेस करना है। लेस कैसे करेंगे, री इंश्योरेंस बिजनेस सेडेड में रिसीव मतलब आपका क्लेम रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इनर में लिखिए ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड कीजिए, लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग कर दीजिए, तो ये दोनों ऐड ये लेस आउटर में निकाल लीजिए, इन दोनों फिगर को ऐड करना है और इसको लेस करना है। ये आ गया नेट क्लेम पे। अब यहाँ पे क्लेम पेमेंट में कुछ एक्सपेंसेस आता है, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, तो ये जो एक्सपेंसेस है वो क्लेम में ऐड कर देना है। कोई भी एक्सपेंसेस अगर क्लेम में हो, जनरली क्या होता है कि ये जो रहता है एक्सपेंसेस वो मेडिकल एक्सपेंसेस या लीगल एक्सपेंसेस दिया रहता है, उसको ऐड कर देंगे, तो वो आपको यहाँ लेना है। एक चीज और बता दूं, जैसे प्रीमियम के बारे में कई बार लिखा रहता है बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम। ये क्या है, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम को प्रीमियम में ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, ये नो क्लेम बेनिफिट है, ये प्रीमियम अगर क्लेम नहीं कर रही है पुराना क्लाइंट तो उसको प्रीमियम में कुछ रिडक्शन देते हैं, रिडक्शन देने के कारण उसकी रिस्क कम नहीं हो जाती, इसलिए ये उसको अलग से बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम को अलग से प्रीमियम में ऐड कर देते हैं। वो ध्यान में रखिएगा, बोनस इन रिडक्शन ऑफ प्रीमियम मतलब नो क्लेम बेनिफिट है, वो पुराने क्लाइंट को दिया जाता है जो पहले प्रीमियम पे कर चुका है लेकिन क्लेम नहीं लिया है। तो इस तरह हम इस वीडियो में क्लेम और प्रीमियम से रिलेटेड जो डिटेल है उसको क्लियर किए।